क्या हुआ महादेवी? आपने तो कहा था कि पुत्र प्रहलाद संकट को विदा करने जा रहा है। संकट? कैसा संकट महादेवी? मेरा तात्पर्य शुक्राचार्य से है। शुक्राचार्य? क्या हुआ, वो सकुशल तो हैं? शुक्राचार्य तो सकुशल हैं, किंतु मेरे पुत्र प्रहलाद की कुशलता का क्या होगा? अब क्या किया आपके पुत्र ने? क्या किया? उसने अपने आंगन में नाग पाल लिया है। अब नाग तो उसे डसेगा ही। महादेवी, आपने चंदन का वृक्ष देखा है? देखा है कमल नयन। चंदन के वृक्ष के चारों ओर नाग ही नाग होते हैं, पर उनके विष का प्रभाव चंदन के वृक्ष पर पड़ता ही नहीं। अपना प्रहलाद भी चंदन है। ये बात उपहास में टालने वाली नहीं है वासुदेव। पुत्र प्रहलाद कितना सीधा, कितना सरल है। शुक्राचार्य रूपी संकट अपने आप टल रहा था। अच्छा भला वो जा रहा था, किंतु पुत्र प्रहलाद ने अपने सबसे प्रबल विरोधी को अपने साथ रख लिया। ये क्या नीति हुई कमल नयन? महादेवी, बच्चा है, अबोध है, सीख जाएगा। अच्छा ये बताइए कि क्या आप जानती हैं कि सबसे बड़ा नीतिज्ञ कौन होता है? नहीं नारायण। सबसे बड़ा नीतिज्ञ वो होता है जो अपने विरोधियों को साथ लेकर चलता है। इससे तो यही सिद्ध हो रहा है कि प्रहलाद उतना सरल नहीं है जितना कि आप समझ रही हैं। अब ये तो देवर्षि नारद से ही पता चलेगा कि नीति की शिक्षा उन्होंने प्रहलाद को कब दी। आपकी बातें तो कभी कभी मेरी समझ से परे हो जाती हैं वासुदेव। महादेवी, हमारे प्रहलाद को राजा बनना है और एक अच्छे शासक के विरोधी तो होने ही चाहिए। जब तक उसके विरोधी नहीं होंगे वो सतर्क नहीं होगा, सावधान नहीं होगा और प्रजा में प्रिय भी नहीं होगा। आज समस्त संसार में दैत्य गुरु शुक्राचार्य से श्रेष्ठ राजनीति का कोई आचार्य नहीं मिलेगा। वो मेरे विरोधी अवश्य है महादेवी, परंतु आज तक उन्होंने कभी अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ा और इसीलिए वो मुझे प्रिय भी हैं। महादेवी, आप तो बस प्रहलाद जैसे पुत्रों की चिंता कीजिए और सृष्टि के सारे शुक्राचार्यों की चिंता मुझे करने दीजिए। अच्छे कर्मों पर सदा रखिए अपना ध्यान। मानव के कल्याण का चिंतक है भगवान। पाप कभी जीता नहीं, पुण्य की हो ना हार। दृश्य यही संसार ने देखा बारंबार।